पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल सितंबर में दिफाई मुआहदा किया था, जिसके मुताबिक किसी एक मुल्क के खिलाफ भी जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। इसी हवाले से डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब वक्त देने के लिए। चीमा साहब, कल सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप साहब का जो हशर है वो नमरूद और फ़िरौन जैसा होगा। फिर जवाब में जो है सदर ट्रंप ने कहा कि वो बड़ी बड़ी मुसीबत में है, इतनी शिद्दत से वो उन्हें मारेंगे कि उन्हें पता नहीं चलेगा, इस तरह का डिस्कशन। तो ये बात बढ़ गई और फिर वहाँ एहतजाज जो इंटरनेशनल जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं वो पिक्चर कोई और है, ईरान कोई और बात कर रहा है। क्या देख रहे हैं आप ये सारे मामला चीमा साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एहतजाज तब हो रहे हैं जब ईरान की एक 12 दिन की जो जंग है, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले इज़राइल और जो अमेरिका के साथ हुई, तो ईरान ने अपनी एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश की, उन्होंने अपने आप को बताया कि हमने रेज़िस्ट किया है। उसके राइट आफ्टर ये प्रोटेस्ट का निकलना, जो ईरान ने डिविडेंड्स अचीव किए थे, ये सारे जो हैं समझ लें हवा में उड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ईरानी सिस्टम का ये जो फॉरेन इंटरवेंशन है उसको ना रोक पाना और बार-बार इस तरह के मुज़ाहरे होना। देखिए, 2022 में एक वुमेन ख़वातीन के हवाले से एक मूवमेंट चली, जी। कुछ ग्रीन मूवमेंट माज़ी में चली। हम्म। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उसकी ज़ाहिर बात है जो बड़ी वजह है कि यूथ बल्ज है वहाँ पे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई टेक्नोलॉजिकल बूम नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल बूम नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हाई हैं, पाबंदियाँ हैं। तो लग ये रहा है कि इंटरनली चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, जिसका फ़ायदा एक्सटर्नल प्लेयर्स उठा रहे हैं और एक्सटर्नल प्लेयर्स ये समझते हैं कि क्यों ईरान कमज़ोर हो चुका है खित्ते में। अब सीरिया में वो एक गवर्नमेंट नहीं रही जिसको ईरान सपोर्ट करता था, लेबनान के अंदर जो प्रॉक्सीज़ थी वो नहीं रही, यमन के अंदर कमज़ोरियाँ हैं। तो ईरान क्योंकि बाहर कमज़ोर है तो ईरान को अंदर से भी कमज़ोर किया जा रहा है और ईरान इन प्रोटेस्ट को रोक नहीं पा रहा। लोग जो हैं वो सड़कों पे बड़ी तादाद में निकले हैं। फिर आपको ये भी पता है कि एक जेन ज़ी फैक्टर चला था, जिसने बहुत सारे मुल्कों में, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ। तो वो फैक्टर भी मौजूद है कि ये समझते हैं कि हमें बहुत कुछ हासिल करना चाहिए, लेकिन हमें जो सिस्टम है वो स्पेस नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ इंटरनल वीकनेसेस है बहुत ज़्यादा, रिफॉर्म्स की बड़े मैसिव लेवल पे ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे रिफॉर्म्स करना भी चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ पे जो एक आइडियोलॉजिकल सेटअप मौजूद है, वो समझता है कि गुंजाइश नहीं है रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिक इंसेंटिव वो दे नहीं पा रहे लोगों को। तो ये इस फिक्स में अब बैठे हुए हैं और फिर वहाँ से जब एक्सटर्नल सपोर्ट आती है, सुनने में आ रहा है कि स्पेस एक्स जो है एलॉन मस्क की, वो भी ईरानियन सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग बाहर निकलें और इस तरह की चीज़ें हों। तो बहरहाल ये एक जो है वो एक है चैलेंज जो है, हम जो नेबरिंग कंट्री हैं ईरान के, हम और पूरा खित्ता इसको बहुत केयरफुली देख रहा है कि अगर ये वहाँ पे क्योंकि ट्रंप साहब ने तो ये भी कहा, जैसे आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि अगर तुमने गोली चलाई तो हम आ जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि पहले ईरानी फोर्सेस को एग्जॉस्ट होने दें और हो सकता है बाद में अमेरिकन जो हैं वो या बाकी इजरायली जो हैं वो कोई ऐसा ऑपरेशन करें। लेकिन हमेशा इस तरह की सिचुएशन में यही होता है कि बाहर से अगर कोई आए तो इंटरनल यूनिटी जो है वो बन जाती है। डॉक्टर साहब, ईरान ईरान के मौजूदा सेटअप के लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए कितना दिक्कत वाला होगा, मुश्किल होगा? हालांकि अभी तक के जो स्टैट्स हैं वो आप बेहतर समझते हैं। वो जितना बड़े एहतजाज वहाँ हो चुके हैं या वहाँ के लोगों ने जितने बड़े बड़े इज्तिमा देख चुके हैं वो उस लेवल के तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कितना कठिन होगा वहाँ के सेटअप के लिए लोगों को समझाना और उन्हें नॉर्मलाइज करना? देखिए, सवाल ये है कि क्या सिस्टमिक लेवल पे तब्दीलियां हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। सिस्टमिक लेवल से मुराद ये है कि क्या लार्जर सिस्टम में कोई तब्दीली होगी कि नहीं। अगर नहीं होती तो फिर ये कहीं ना कहीं पे एहतजाज होते रहेंगे। दूसरा ये है कि क्या टेक्टिकल लेवल पे फ्रीडम दे दी जाती है, लोगों को थोड़ी आज़ादी दी जाती है, लोगों को, खवातीन को आज़ादी है, मर्दों को आज़ादी है, कहीं फ्रीडम जो सोशल लेवल पे अगर आप फ्रीडम दे दें तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हो जाएं। इसी तरह मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शंस दोबारा कॉल कर लिए जाएं, एक नई गवर्नमेंट आ जाए, उसमें
जो आयतुल्लाह खामनाई जो है उनका असर रसूख कम हो, जो ऊपर कौंसल होती है वो इतना ज़्यादा जो है वो इंटरफेयर ना करे, तो शायद लोग किसी हद तक चीज़ों को मैनेज कर जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपना कंट्रोल टाइट रखा, और जिस तरह अगर अभी फॉर एग्जांपल स्टेट टीवी दिखा रहा है कि बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं, फौजी जो हैं, वो मारे जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि जो सोशल मीडिया की खबरें आ रही हैं कि सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो मुश्किल होगा जब तक तब्दीलियां नहीं की जाती। कुछ सिस्टमिक लेवल पे करनी पड़ेंगी, कुछ गवर्नेंस लेवल पे, कुछ सोशल लेवल पे, तब जाके कहीं ना कहीं कोई सिस्टम बनेगा। अदरवाइज देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 12 दिन की जंग के बाद इतने बड़े प्रोटेस्ट होना, इट मींस के लोग समझते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट तो जरूर है ही है, लेकिन वो समझते हैं कि हमारी तरक्की के लिए जो बड़ा प्रॉब्लम है वो इंटरनल है, और वो जो सेटअप वहां पे मौजूद है वो हमें ग्रो नहीं करने दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों को देखा जाएगा, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स तो करनी पड़ेंगी। अदरवाइज ये हर 2-3 साल बाद इस तरह का पैटर्न आखिरी जो है बात वो डॉक्टर साहब, repeat होगा। आखिरी बात जो आपसे समझना चाह रहे हैं, वो वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद सदर ट्रंप का जो इंटरनेशनल एक इमेज बना है वो कुछ और है जो पहले था उनका। दूसरा, उनसे कल सवाल भी हुआ कि भाई आपको कोई रोक सकता है, कोई ताकत है, तो उन्होंने कहा वही ताकत है कि भाई मैं खुद ही रिव्यू कर लूँ किसी चीज़ को, इसके अलावा तो कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो इस सारे तनाजुर में फिर आप ईरान वाले मामले को कहाँ देखते हैं, पाकिस्तान फिर कहाँ खड़ा है इन सारे मामलात में? देखिए, ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक डिफरेंट मुल्क है, डिफरेंट सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन है। इधर अगर आप ये समझें कि जो तब्दीलियां आप वेनेजुएला में कर रही हैं वो आप ईरान में कर लेंगे, ये नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो इंटिमिडेशन का सहारा लेते हैं और वो अपनी ताकत इस्तेमाल एक दफा कर चुके हुए हैं। वो इसराइल और वो मिलके अपनी ताकत इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसमें ईरान के अंदर यूनिटी आई। हाँ, मुझे लगता है कि अगर बाहर से कुछ वो करने की कोशिश करते हैं तो जारी बात है, जो डिविडेंड्स ये लोग, जो पॉपुलेशन जो सड़कों पे निकली हुई है, जो ये फायदे हासिल करना चाह रही होगी, ये नहीं कर पाएंगे, और मूवमेंट किसी और डायरेक्शन चली जाएगी। बाकी ट्रम्प साहब का आपने सही कहा कि अभी वो जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है वो भी कह रहे हैं हमें धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हमने अमेरिका से बात कर रहे हैं, वेनेजुएला भी कर रहा है। बेसिकली तो अगर देखा जाए तो अमेरिका का सारा इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, लेकिन ये खित्ता उनको देखना पड़ता है फॉर इसराइल। अभी हाल ही में उन्होंने सोमालिला लैंड को रिकग्नाइज किया इसराइल ने। तो बहुत सारी तब्दीलियां मिडल ईस्ट में भी हो रही हैं। असल ईरान का जो प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म होने की वजह से वो समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा ईरान को इंटरनली कमजोर किया जा सके वो किया जाना चाहिए। देखिए, ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक डिफरेंट मुल्क है, डिफरेंट सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन है। इधर अगर आप ये समझें कि जो तब्दीलियां आप वेनेजुएला में कर रही हैं वो आप ईरान में कर लेंगे, ये नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो इंटिमिडेशन का सहारा लेते हैं और वो अपनी ताकत इस्तेमाल एक दफा कर चुके हुए हैं। वो इसराइल और वो मिलके अपनी ताकत इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसमें ईरान के अंदर यूनिटी आई। हाँ, मुझे लगता है कि अगर बाहर से कुछ वो करने की कोशिश करते हैं तो जारी बात है, जो डिविडेंड्स ये लोग, जो पॉपुलेशन जो सड़कों पे निकली हुई है, जो ये फायदे हासिल करना चाह रही होगी, ये नहीं कर पाएंगे, और मूवमेंट किसी और डायरेक्शन चली जाएगी। बाकी ट्रम्प साहब का आपने सही कहा कि अभी वो जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है वो भी कह रहे हैं हमें धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हमने अमेरिका से बात कर रहे हैं, वेनेजुएला भी कर रहा है। बेसिकली तो अगर देखा जाए तो अमेरिका का सारा इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, लेकिन ये खित्ता उनको देखना पड़ता है फॉर इसराइल। अभी हाल ही में उन्होंने सोमालिला लैंड को रिकग्नाइज किया इसराइल ने। तो बहुत सारी तब्दीलियां मिडल ईस्ट में भी हो रही हैं। असल ईरान का जो प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म होने की वजह से वो समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा ईरान को इंटरनली कमजोर किया जा सके वो किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा जी, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।